नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज, जिसमें आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर देश और दुनिया में जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है उसकी हर तस्वीर न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के दौरे पर हैं, नेशनल लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। अब से कुछ देर पहले नेशनल लाइब्रेरी में पीएम के कई कार्यक्रम है। आपको बता दें कि नेताजी की पेंटिंग भी देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये पेंटिंग छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है जो बनाई जा रही है। यहाँ पर 4000 मीटर के कैनवस पर ये पेंटिंग बनाई जा रही है। नेशनल देखिए जरा, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दरअसल में 4000 मीटर लंबी ये पेंटिंग है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल में आज पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है देश की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर, और अपने अपने तरीके से याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। जैसा आपसे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रविकांत राय बता रहे थे, भारत सरकार में पर्यटन मंत्रालय लगातार पिछले कुछ सालों से बाकायदा तैयारी कर रहा था इसको लेकर कि 125वीं जयंती नेताजी की किस तरीके से भव्य और यादगार बनाई जाए, और आज उसकी झलक देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं कोलकाता, साथ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को आप देख सकते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री को आप देख सकते हैं। तस्वीर यहां पर आप नेशनल लाइब्रेरी की देख रहे हैं, जहां पर 4000 मीटर लंबी पेंटिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष की बनाई गई है। किस तरीके से एक शख्स आजादी की लड़ाई में कूदता है, दरअसल में सिविल सर्विस ज्वाइन करता है, सिविल सर्विस को छोड़ते हैं नेताजी, उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं, और आजाद हिंद फौज को किस तरीके से वो आगे बढ़ाते हैं। ये संघर्ष, इस 4000 मीटर लंबी जो पूरी पेंटिंग है, कैनवास है, इस पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में उस वक्त किस तरीके की चुनौतियां थी, और चुनौतियों से कैसे देश को बाहर निकालने में नेताजी का संघर्ष रहा है। ये दरअसल में इन तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। देश की युवा पीढ़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भुला ना दे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को देश की युवा पीढ़ी नौनिहाल भी समझें। इसी के मद्देनजर 125वीं जयंती आज धूमधाम से बनाई जा रही है, और उसकी झलक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी नजर आ रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज लोग नेताजी को याद कर रहे हैं उनके योगदान के लिए, क्योंकि नेताजी उस वक्त की एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने लगातार सिर्फ हिंदुस्तान में रहकर नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में जाकर हिंदुस्तान के लिए आजादी की लड़ाई की जो अलख है उसको जगाने की सकारात्मक कोशिश की है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। नेशनल लाइब्रेरी का भी एक लंबा इतिहास रहा है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से। तपस, और क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है आगे के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, अभी प्रधानमंत्री नेशनल लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। वहां तकरीबन 15 मिनट का वहां विजिट है, एक गैलरी ओपन करने की बात है वहां पर। और नेशनल लाइब्रेरी हमें पता है कि पूरे देश का का गर्व माना जाता है, तो इसलिए नेशनल लाइब्रेरी में जाना चाहते थे प्रधानमंत्री काफी दिनों से। तो इस बार नेशनल लाइब्रेरी में 15 मिनट रहने के बाद वो सीधा वहां से चले जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल, जहां पर तकरीबन 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, जहां पर आजाद हिंद फौज के कुछ मेंबर्स रहेंगे जिन्हें फेलिसिटेट किया जाएगा। उसके साथ ही बोस परिवार रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, मुख्यमंत्री रहने की भी बात है। तो वहां पर मंच में वो जो लोग हैं उनको संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही कि शायद विक्टोरिया मेमोरियल का नाम आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल रखा जा सकता है, जिसको लेकर विवाद चल चुका है। हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। बस इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विक्टोरिया मेमोरियल के नाम को बदलने का ऐलान कर सकते हैं? देखिए, ये अटकलें लगाई जा रही हैं पिछले 2 दिनों से कि विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदला जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार और बोस परिवार की तरफ से आपत्ति जताई गई है कि ये दर्शाते हुए कि विक्टोरिया मेमोरियल जो वो एक ब्रिटिश स्ट्रक्चर है और नेताजी ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़े थे, तो इसको ध्यान में रखते हुए कभी भी इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल नहीं रखा जा सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पीएमओ को भी चिट्ठी लिखा गया था बोस परिवार की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये ऐलान आज प्रधानमंत्री करते हैं या फिर लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए वो जो नॉर्मल एक संबोधित करना होता है वो करके वो वहां से मंच से उतर जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और चीज हमें देखना होगा कि चीफ मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी भी वहां पर मौजूद रहेंगी, जगदीप धनखड़ वो मौजूद रहेंगे, और प्रधानमंत्री डायस पर रहेंगे। और हमें मालूम है कि जिस तरह के टूटू में हमें देखने को मिला है राज्य और केंद्र के बीच, आज सुबह भी जिस तरह से ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए ये शिकायत कर दिया कि केंद्र और राज्य के बीच बातचीत
करने का वो जगह ही नहीं रह गया। तो उस जगह पर खड़े होकर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री एक ही मंच पर रहेंगे, ये क्या कुछ ममता बनर्जी कहेंगे प्रधानमंत्री को, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ममता बनर्जी का भी एक छोटा सा स्पीच रखा गया है, प्रधानमंत्री को थैंक्स गिविंग स्पीच जो चीफ मिनिस्टर को देना है। अभी भी जितना जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ममता बनर्जी वहां मौजूद रहेंगी, राज्यपाल भी रहेंगे और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में विक्टोरिया मेमोरियल वहां पहुंचेंगे। तकरीबन 1.5 घंटे तक वो कार्यक्रम चलेगा। इस वक्त हम तस्वीरें नेशनल लाइब्रेरी की दिखा रहे हैं, जहां पर 4000 मीटर लंबा जो कैनवस है उसको यहां पर देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिस तरीके का संघर्ष रहा वो इस 4000 मीटर के कैनवस में उकेरने की कोशिश कलाकारों के द्वारा की गई। और देखिए अब यहाँ पर ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है, ग्रुप फोटोग्राफ लिया जा रहा है नेशनल लाइब्रेरी में। यहाँ साथ में मौजूद राज्यपाल और केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, साथ ही साथ नेशनल लाइब्रेरी की जो पूरी टीम है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीछे वो कलाकार भी मौजूद हैं जिन्होंने इस दिन को यादगार बनाने में अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ से सीधे रवाना होंगे विक्टोरिया मेमोरियल के लिए, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता कर रहे थे। वो बता रहे थे कि वहां पर तकरीबन 1.5 घंटे का कार्यक्रम होना है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शिरकत करेंगी। ममता बनर्जी भी वहां पर भाषण देंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। नेशनल लाइब्रेरी से यहां से निकल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, नेशनल लाइब्रेरी का इतिहास काफी लंबा। 1836 में, मार्च 1836 में सार्वजनिक पुस्तकालय के तौर पर इस लाइब्रेरी को बनाया जाता है। सोचिए जरा उस दौर में किस तरीके का विजन रहा होगा। इंपीरियल लाइब्रेरी के तौर पर इसको मर्ज किया जाता है बाद में। 1903 में जाकर जो ये इंपीरियल लाइब्रेरी है ये जनता के लिए खोली जाती है। आज़ादी के बाद साल 1948 में इस इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर घोषित किया जाता है। इसी के साथ साथ इस नेशनल लाइब्रेरी को हिंदुस्तान की उन चुनिंदा संस्थानों में से एक संस्था के तौर पर देखा जाता है जिसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला हुआ है। जब भारत गुलाम था तब उन्होंने सपना देखा भारत को आज़ाद कराने का, और न केवल विशाल आज़ाद कराने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे, जब वो इंग्लैंड जाकर और वहाँ पर ICS की परीक्षा उन्होंने पास की और पास ही नहीं की, चौथी रैंक हासिल की, और उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे, केवल पिताजी की इच्छा के लिए। इसके साथ ही एक बहुत रोचक बात उनके जीवन की ये भी है कि वो फोर्स में जाना चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें तेज़ नहीं थी, इसलिए मेडिकली फिट ना हो पाने की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में उन्होंने जाने की कोशिश की, वो टेरिटोरियल आर्मी में गए, तो उनके मन में वो जो सैन्य भाव होता है वो हमेशा से मौजूद रहा। लेकिन उनका सैन्य भाव एक अनुशासन के साथ, एक नियम के साथ और एक सदाचार के साथ आगे बढ़ने का था। यहाँ पर बुद्धिजीवियों से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, और ये सारे बुद्धिजीवी जो वर्कशॉप चल रहा है उसमें शामिल हुए हैं, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ पर बुद्धिजीवी आए हैं। विशाल, well, we'll be taking cue from what we said that तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की, जहां पर जो कोलकाता का प्रबुद्ध वर्ग है, नेशनल लाइब्रेरी से जुड़े जो तमाम लोग हैं, उनसे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज का कार्यक्रम बेहद खास है और बेहद लंबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तकरीबन 4 से 5 घंटे का कार्यक्रम है आज कोलकाता में। PM मोदी का नेशनल लाइब्रेरी से इस वक्त बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। PM मोदी यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल के लिए रवाना होंगे, जहां पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक कार्यक्रम चलने जा रहा है। PM मोदी का नेशनल लाइब्रेरी से जुड़े हर शख्स को शुक्रिया अदा कर रहे हैं यहाँ PM मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष को 4000 मीटर लंबे कैनवस पर उकेरने के लिए कलाकारों का शुक्रिया अदा किया है। नेशनल लाइब्रेरी के महत्व को, उसकी भूमिका को बरकरार रखने के लिए नेशनल लाइब्रेरी की टीम को धन्यवाद दे रहे हैं PM मोदी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, नेशनल लाइब्रेरी की तस्वीरें हैं। एक बार फिर नेशनल लाइब्रेरी की पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। उनके साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, और साथ ही कोलकाता के प्रबुद्ध वर्ग, आजाद हिंद फौज से जुड़े तमाम सिपाही, जितने भी लोग और नेशनल लाइब्रेरी टीम का स्टाफ और अधिकारी।
देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। एक ग्रुप फोटोग्राफ यहाँ पर लिया जा रहा है ताकि आज के इस ऐतिहासिक क्षण को 1953 में देश को सजो कर रखा जा सके। इसके पहले इसमें आम लोगों को जाने यकीनन नेशनल लाइब्रेरी इसके साथ ही साथ आज ये देश की सबसे के बड़ी आयोजकों के लिए भी आज का क्षण ऐतिहासिक होगा, यादगार होगा। जब प्रधानमंत्री देश के पहुंचे हैं वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष को, उनके योगदान को नमन करने के लिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की, जहां इस वक्त ग्रुप फोटोग्राफ लिया जा रहा है। इससे पहले नेशनल लाइब्रेरी में ही 4000 मीटर की जो पेंटिंग है उसको देखा, उसको महसूस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर दूसरी बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी के स्टाफ और प्रबुद्ध वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ से अब आगे के कार्यक्रम की शुरुआत होती है। जैसा हमने अब आपको बताया, नेशनल लाइब्रेरी से प्रधानमंत्री नेताजी से रवाना होंगे विक्टोरिया मेमोरियल के लिए। आगे की ओर बढ़ रहे हैं विशाल। एक बार फिर नमन नेशनल लाइब्रेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि जब नेशनल लाइब्रेरी की बात होती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष की बात भी होती है। और उसी संघर्ष को आज इस लाइब्रेरी में महसूस किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ से जो उनका काफिला है वो रवाना हो रहा है विक्टोरिया मेमोरियल के लिए। कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम काफ़ी लंबा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उस कार्यक्रम में उनके साथ शिरकत करने जा रही हैं, जैसा हमारे सहयोगी रविकांत ने कुछ देर पहले बताया। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से ये कोशिश रही कि किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस 125वीं जयंती को और ज़्यादा यादगार मनाया जाए। इसीलिए मोदी सरकार ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर घोषित किया है। ये घोषणा की है भारत सरकार ने कि अब से हर 23 जनवरी इस देश में पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। पराक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, पराक्रम आज़ाद हिंद फौज का, पराक्रम उन तमाम जवानों का जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी सिर्फ देश को आज़ादी दिलाने के लिए। उसी पराक्रम को नमन अब से देश में हर साल 23 जनवरी को किया जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर। आपको बता दें कि आज़ाद हिंद फौज के तमाम सदस्यों को लेकर, नेताजी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में हमेशा से एक अलग ही भाव देखने को मिला है। यही वजह रही कि 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दरमियान वाराणसी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं अपनी एक चुनावी रैली की शुरुआत करने, अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने, तो वहाँ पर वो कर्नल निजामुद्दीन के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और उस वक्त की जो तस्वीर थी वो यकीनन हर किसी को चौंकाने वाली थी कि देश के भावी प्रधानमंत्री आज़ाद हिंद फौज के एक सिपाही के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कर्नल निजामुद्दीन दरअसल में आज़ाद हिंद फौज के सदस्य रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की गाड़ी कर्नल निजामुद्दीन ही चलाया करते थे। दरअसल में 2014 की वाराणसी की वो तस्वीर एक झलक भर थी इस बात का एहसास करने के लिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ाद हिंद फौज के लिए किस तरीके का सम्मान अपने जहन में रखते हैं। इस तरीके के कई मौके और भी आते रहे जब प्रधानमंत्री की तरफ से सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष को नमन किया।